हम और लोग हैं हमसे बहुत गुरूर न कर, कलीम था जो तेरा नाज सह गया होगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं दर्जा 4 सबक 11 गुरूर का अंजाम। गुरूर का अंजाम दरअसल एक कहानी है, एक मजमून है जिसमें बांस और जामुन के दरख्त के दरमियान गुफ्तगू की आया है और इसमें हवा का भी जिक्र है। ये कहानी बेहद ही दिलचस्प और सबक आमेज़ है और आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो आप तमाम तलबा व तालबात नाजरीन से मुअद्दबाना गुजारिश और अपील है कि आप अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करेंगे और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। तो आइए बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस सबक के मुतालिक तमाम तर सवालात व जवाबात, मुश्किल अल्फाज के माने और फ़ेल के मुतालिक मालूमात, सोचिए और बताइए सवाल व जवाब, फ़ेल के ज़माना की तफसील, खुशखत लिखना, जामुन के पेड़ के मुतालिक सवाल और इस कहानी के मुतालिक आपके और ख़यालात और तासुरात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो और किसी भी वीडियो के देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक 11 गुरूर का अंजाम। किसी मकाम पर एक बांसवाड़ी थी। उसके नज़दीक एक जामुन का पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था। उसकी शाखें चारों तरफ फैली हुई थीं। उसके मुकाबले बांस पतला सा और लचीला था। जिस सिमत हवा चलती वह उसी तरफ झुक जाता। एक बार जामुन के पेड़ ने घमंड के साथ बांस से कहा, तुम तो बड़े वफादार हो, तुम हवा की सिमत और रफ्तार के मुताबिक क्यों हिलते और डोलते रहते हो? तुम भी मेरी तरह शान से सीधे खड़े रहा करो। तुम हवा से कह दो कि उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चलोगे। कुछ हिम्मत का सबूत दो। इस दुनिया में ताकत वालों का ही बोलबाला है। जामुन की बातें सुनकर बांस ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। बांस को चुप देखकर जामुन का पेड़ गुस्से में बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बांस ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा मजबूत हो, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हवा तेज़ रफ्तार से चलने लगी तो ये नुकसानदह साबित हो सकती है। अगर हवा बहुत ज़्यादा रफ्तार से चलने लगे तो उसका एहतराम करना चाहिए। बांस अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका था कि जामुन के पेड़ और भी ज़्यादा गुस्से में इस बात को काट कर बोला, किसी भी तरह की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस वक्त धीरे धीरे बहती हुई हवा ने जामुन के पेड़ और बांस के दरमियान होने वाली बातें सुन ली। हवा जोर से जामुन के पेड़ से टकराती हुई आगे निकल गई। कुछ देर बाद अपने अंदर और ताकत समेटे हुए तेज रफ्तार हो गई और तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। बांस इस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा झुक गया और वह तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वह वैसे का वैसा ही खड़ा रहा, मगर तूफानी हवा ने पूरी ताकत लगाकर उसकी शाखों को पीछे की तरफ धकेल दिया। इस तरह जामुन का पेड़ अपना तवाज़ुन खो बैठा, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई और वह पेड़ ज़मीन पर गिर गया। जामुन के पेड़ का ये अंजाम देखकर बांस बहुत उदास हुआ और सोचने लगा, आखिरकार जामुन का खात्मा हो गया।
کاش اس نے میرا کہا مان لیا ہوتا اور ہوا کا احترام کیا ہوتا، لیکن اس کے غرور نے اسے اس انجام تک پہنچایا۔ پڑھیے اور سمجھیے، مشکل الفاظ ہیں۔ اب اس سبق کے متعلق میں نے تو پیش کر دیا، اس کے علاوہ اس سبق میں ہم جانیں گے اس کے خاص موضوعات، اس کے خاص ٹاپک کے متعلق۔ غرور کے انجام کے متعلق میں نے سبق کو الگ الگ چھوٹے ٹاپکس میں بانٹ رکھا ہے۔ اس سے آپ کو اس کہانی کو سمجھنے، یاد کرنے اور اس سے متعلق سوال و جواب کو حل کرنے بنانے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو آئیے، کیا میں نے لکھا ہے اس کو ایک ایک کر کے ہم آپ کے درمیان پیش کرتے جاتے ہیں۔ پہلا ہے، یہ ایک سبق آمیز کہانی ہے جس میں بانس اور جامن کے پیڑ کے علاوہ ہوا کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کہانی میں جامن کے پیڑ کو شاخوں کے پھیلے ہونے کی وجہ سے مضبوطی پر بڑا فخر ہوتا ہے، وہیں بانس پتلا اور لچیلا سا تھا جو ہوا کے سمت جھک جاتا تھا۔ جامن کے درخت نے بانس سے کہا کہ تم ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ہی جھک جاتے ہو، ایک مجھے دیکھو، میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمع رہتا ہوں اور ذرا سا بھی نہیں ہلتا ہوں۔ اس کے جواب میں بانس نے کہا کہ اگر ہوا تیز رفتار سے چلنے لگے تو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ زور سے ہوا کے بہنے سے جامن کے پیڑ کی جڑیں کمزور ہو گئی اور اپنا توازن، اپنا وجود نہیں سنبھال پایا۔ کھو دینے سے وہ زمین پر گر پڑا۔ اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مقام یعنی جگہ، مضبوط یعنی طاقتور، شاخیں یعنی ٹہنیاں، سمت کے معنی طرف اور رفتار یعنی چال۔ آئیے سوال و جواب دیکھتے ہیں، سوچیے اور جواب دیجیے۔ ہمارے طلبہ و طالبات کو سوال و جواب کے متعلق کئی دشواریاں پیش آتی ہے اور میں نے اسی لیے اس کو تحریری شکل کے ساتھ، تقریری طور پہ بھی آپ کے درمیان بیان کر رہا ہوں، تاکہ لکھنے کے ساتھ میں اگر کوئی دشواری ہو، سننے میں بھی آپ کو کوئی پریشانی یا پھر لکھنے میں ہو، تو یہ تمام دونوں چیزیں آپ کو حل ہو جائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا تو آپ کو دوسری ویڈیو اس سوال کے متعلق سوال و جواب اور اس سبق کے متعلق دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک پھر گزارش ہوگی کہ اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ چلیے، جامن کے پیڑ کی خوبیاں بتائیے۔ تو جامن کے پیڑ کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت مضبوط اور پھلدار ہوتا ہے۔ بانس ہوا کے چلنے سے کیوں جھک جاتا ہے؟ بانس ہوا کے چلنے سے اس لیے جھک جاتا ہے کہ وہ پتلا اور لچیلا ہوتا ہے۔ دنیا میں کس کا بول بالا ہے؟ جواب ہے، دنیا میں اس کا بول بالا ہے جو ہمیشہ وقت کے حساب سے چلتا ہے، یعنی حالات کو اپنے اندر شمولیت کرتا ہے۔ سوال اگلا ہے، تیز طوفان آنے سے جامن کے پیڑ کا کیا انجام ہوا؟ تیز طوفان آنے سے جامن کا پیڑ اپنا توازن یعنی اپنا وجود کھو کر زمین پر گر گیا۔ اگلا سوال ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے سے کمتر اور اپنے کو بڑا یا عظیم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب زبان و علم، یہ قواعد کا حصہ ہے اور میں بارہا طلبہ و طالبات کو یہ تلقین کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اردو زبان و ادب کو بہترین طریقے سے سمجھنے، لکھنے اور پڑھنے کے متعلق جس چیز پہ مہارت ہونی چاہیے وہ قواعد بھی ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم ہندی کی بات کریں تو ویاکرن پہ اچھی جانکاری رکھنی چاہیے، گرامر کی اچھی پکڑ ہو، اسی طریقے سے اردو قواعد یعنی گرامر کی بھی بنیاد بہت ضروری ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ فعل کے ہم تعریف سمجھیں گے، زمانہ کے اعتبار سے فعل کے اقسام اس میں جانیں گے۔ بہرحال پہلے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل کو ہندی میں کریا اور انگلش میں ورب بولا جاتا ہے۔ تو اس کے تعریف سمجھتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا
या करना मालूम हो। जैसे पढ़ता है था, पढ़ता है, पढ़ेगा, ये ज़माना के एतबार से है। बहरहाल खेलना, कूदना, गाना, रोना, हंसना, दौड़ना, उठना, जगना, ये सब क्या है, फेल है। और सिर्फ इसी चौथी जमात के मुतालिक ही नहीं, आप आगे की तालीम हासिल करिएगा तो हर दर्जे में फ़ेल के मुतालिक, इस्म के मुतालिक, ज़मीर, सिफत, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मुताला करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से शुरू से ही इसकी मशक़ करनी शुरू कर दीजिएगा तो कोई भी मौजू आपके लिए दुश्वारी पेश नहीं होगा। चलिए, फ़ेल के एक तारीफ़ में हमने समझी कि वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे खेलना, कूदना, गाना, हंसना, रोना, पढ़ना। अब ज़माना के एतबार से इसमें बात करनी ही, इसीलिए मैंने इसके मसलन लिख रखा है पढ़ता था, पढ़ता है और पढ़ेगा। अब आइए समझते हैं इस सबक में ज़माना के एतबार से फ़ेल के इक़साम किस्में। पहला, फ़ेल माजी, माजी यानी कि बीता हुआ, पास्ट टेंस, ठीक है, भूतकाल जिसको कहा जाता है, जो चीज़ें गुज़र चुकी हो। तो माजी वह फ़ेल है जो गुज़रे ज़माने में ख़त्म हो चुका हो। फ़ेल हाल, हाल के माने मौजूदा, वर्तमान और प्रेजेंट टेंस। हाल वह फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, अतहर बाज़ार से सब्जी ला रहा है। मुस्तकबिल यानी आने वाला कल, फ्यूचर टेंस या जिसको हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। मुस्तकबिल वह फ़ेल है जो आइंदा ज़माने में होने वाला हो, यानी कि अतहर बाज़ार जाएगा, हम कल स्कूल जाएंगे, तुम अपनी साइकिल से सफ़र शुरू करोगे। आइए अब अगले मरहले में है मंदरजा झेल जुमलों में फ़ेल का ज़माना लिखिए। इस तरह के सवालात 12 इम्तहानात एहतसाब में आते हैं कि आपको जुमला दे दिया जाएगा और उसके ज़माने की को समझाना या बताना है, ठीक है, निशानदही करना है। तो इसमें वैसे ही किया गया है। कुछ जुमले हैं, अमूमन 5 हैं, और इसमें आपको बताना है कि ये जुमला किस ज़माने में कहा गया है। आइए पहला देखते हैं जुमला। किसी जगह पर एक बांसवाड़ी थी। तो बांसवाड़ी थी अभी मौजूद नहीं है, तो ये बीते हुए वक्त के बारे में जुमला है, यानी कि माजी। इस दुनिया में ताकत वालों का ही बोलबाला होता है। तो बोलबाला होता है, अभी मौजूदा ज़माने में मिसाल दी जा रही है, तो ये फ़ेल हाल कहलाएगा, ठीक है। तुम हवा से कह दो कि उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चलोगे यानी आने वाले कल के बारे में ये बताया जा रहा है, तलखीन की जा रही है, ठीक है, हुक्म दी जा रही है, तो ये मुस्तकबिल। हवा जामुन के पेड़ से तेज़ रफ्तार से टकराती हुई आगे निकल गई। तो जामुन के जो पेड़ से हवा टकराई और आगे निकल गई, यानी ये बीत चुका, हवा बह चुकी है, तो ये बीता हुआ है, भूतकाल, पास्ट या उर्दू में माजी। तुम्हें खड़ा रहना होगा, ठीक है, तो ये आने वाले कल के मुतालिक बयान किया गया है, तो मुस्तकबिल। आइए खुशखत लिखिए। खुशखत के माने सुलेख, ठीक है, राइटिंग स्किल्स जिसको कहा जाता है, यानी कुछ अल्फाज दिए रहेंगे, उसको बेहतरीन तरीके से आपको तरतीब करना है, लिखना है, अंजाम देना है। तो वफादार, नुकसानदह, बरअक्स, गुरूर, अंजाम। खाका मैंने बना रखा है, इस तरीके से आप और ज़्यादा कोशिश करिएगा कि किसी भी मुश्किल अल्फाज को लिखिए, तहरीर करिए, ताकि लिखने की खूबी आप में पैदा हो जाए। आइए अगला सवाल है, अगर जामुन का पेड़ बांस की बात मान लेता तो क्या होता, ठीक है। तो इसको मैंने भी सिलसिलेवार टॉपिक्स में लिख रखा है ताकि आपको कोई इसी तरह की दुश्वारी न हो। पहला है, अगर जामुन का पेड़ बांस की बात मान लेता तो पहला, हवा के जानिब झुक जाता, यानी हवा की कदर करता। दूसरा, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होती, तकब्बुर यानी घमंड, ठीक है, गुरूर नहीं होता। वह जामुन का पेड़, वह से मुराद यहाँ
ضمیر ہے وہ اور جامن کا پیڑ، اپنی حفاظت خود کرتا، ہوا کے تیز اگلا ہے، ہوا کے تیز رفتار سے اپنا توازن نہیں کھوتا، یعنی اپنا وجود نہیں کھوتا اور وہ برقرار رکھتا۔ اگلا پانچواں ہے، وہ جڑوں کے مضبوطی کے بدولت کھڑا رہتا اور زمین پر نہیں گرتا۔ اس طریقے سے اس سبق میں ناظرین، طلباء و طالبات، ہم نے تمام تر سوالات و جوابات کی مشق کی، دیکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے، اور اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اگلے ویڈیو میں آپ جڑیں گے اور یہ ویڈیو آپ کو مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ انہی خوبیوں اور نیک خواہشات کے ساتھ الوداع ہوتے ہیں، ودا لیتے ہیں۔ خدا حافظ، شب خیر۔